दर्शकों, आज हम आपको ऐसी अद्भुत प्रेम कथा सुनाने जा रहे हैं जो सच्चे प्रेम और विश्वास की अद्वितीय मिसाल है। यह कहानी आपको कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम से मिलेगी, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को अमर कर दिया गया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के महान सम्राट दुष्यंत एक दिन शिकार के लिए जंगल में गए थे। शिकार करते करते वे ऋषि कण्व के आश्रम के समीप पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने आश्रम में रह रही शकुंतला को देखा, जो अप्सरा मेनका और महर्षि विश्वामित्र की पुत्री थीं। शकुंतला का रूप और सौंदर्य देखकर दुष्यंत उनके प्रति आकर्षित हो गए। शकुंतला का जन्म अपने आप में असाधारण था। मेनका और विश्वामित्र का प्रेम एक समय में हुआ था जब इंद्रदेव ने मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। मेनका ने सफलतापूर्वक विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी और दोनों प्रेम में पड़ गए। इस प्रेम के फलस्वरूप शकुंतला का जन्म हुआ, परंतु विश्वामित्र अपनी तपस्या में लौट गए और मेनका अपनी पुत्री को छोड़कर स्वर्ग चली गईं। कण्व ऋषि ने शकुंतला को गोद लिया और उसे अपनी पुत्री की तरह पाला। जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहली बार देखा तो वे उनके रूप और सम्यता पर मोहित हो गए। शकुंतला और दुष्यंत के बीच धीरे धीरे प्रेम पनपने लगा। दुष्यंत ने उनके साथ गंधर्व विवाह कर लिया, जिसमें न कोई सामाजिक रीति थी, न ही किसी की स्वीकृति। उनका विवाह प्राकृतिक गवाहों के बीच संपन्न हुआ। दुष्यंत ने शकुंतला से वादा किया कि वे जल्द ही लौटेंगे और उन्हें अपने महल में राजरानी बनाकर ले जाएंगे। दुष्यंत ने अपनी अंगूठी उन्हें दी ताकि वह इसे प्रमाण के रूप में राज दरबार में दिखा सकें, लेकिन दुष्यंत को अचानक अपने राज्य के कार्यों के कारण वापस जाना पड़ा और उन्होंने वादा किया कि वे जल्द लौटेंगे। इसी बीच ऋषि दुर्वासा एक दिन आश्रम में आए। शकुंतला, जो दुष्यंत के प्रेम में डूबी हुई थी, ने ऋषि का समुचित स्वागत नहीं किया। ऋषि ने इस उपेक्षा को अपमान समझा और शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिसे वे प्रेम करती है वह उन्हें भूल जाएगा। जब शकुंतला की सखियों ने ऋषि को मनाया, तब ऋषि ने श्राप को थोड़ा कम करते हुए कहा कि अगर शकुंतला अपने प्रेमी को कोई चिन्ह दिखाएंगी तो उसका प्रेमी उसे फिर से पहचान लेगा। कुछ समय बाद शकुंतला गर्भवती हो गईं और कण्व ऋषि ने उन्हें राजा दुष्यंत के पास भेजने का निर्णय लिया। शकुंतला अपने गर्भ में दुष्यंत की संतान लिए हस्तिनापुर के राज दरबार में पहुंची, लेकिन रास्ते में उनकी अंगूठी एक नदी में गिर गई और दुर्भाग्यवश राजा दुष्यंत उन्हें बिल्कुल भूल चुके थे, क्योंकि उन्हें ऋषि दुर्वासा का श्राप लग चुका था। दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया और उन्हें दरबार से वापस भेज दिया। कुछ समय बाद एक मछुआरे को वह अंगूठी मिली जो शकुंतला ने खो दी थी। मछुआरे ने वह अंगूठी राजा दुष्यंत को दी। जैसे ही दुष्यंत ने अंगूठी देखी, उनकी सारी यादें लौट आई और उन्हें शकुंतला की याद आई। वे तुरंत अपने अपराध का एहसास करते हुए शर्मिंदा हुए और शकुंतला को खोजने निकले। दुष्यंत ने हर जगह शकुंतला को ढूंढा। अंततः उन्हें पता चला कि शकुंतला हिमालय की पहाड़ियों में अपने बेटे भरत के साथ रह रही हैं। जब दुष्यंत वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पुत्र भरत शेरों के साथ खेल रहा था। दुष्यंत ने शकुंतला से माफ़ी मांगी और उनका पुनर्मिलन हुआ। इस तरह से शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा कई कठिनाइयों और संघर्षों के बाद समाप्त हुई। उनके पुत्र भरत से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। प्रेम, विश्वास और संयम की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर कठिनाई को पार कर सकता है। यह कहानी आज भी प्रासंगिक है और हमें यह बताती है कि सच्चे प्रेम में धैर्य और विश्वास ही सबसे बड़े गुण होते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचाने में मदद करेगी। धन्यवाद।